14 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के इंतखाब पर बहस जारी है। संभल विधानसभा 23 का हमारी टीम ने दौरा किया और ये जानने की कोशिशें की कि आखिर असेंबली इलेक्शन कहां जा रहा है, किसको कितनी सीटें मिलेगी और आखिर विजय तिलक कौन लगेगा। तंग गलियों में पहुंचे हैं। इन गलियों में कुछ महिलाएं मिली हैं। आइए महिलाओं से पूछते हैं चुनाव किस तरफ जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा वर्मा है। मैं जिला मुख्यालय संघर्ष समिति। रेखा, ये बताइए कि चुनाव संभल का किस तरफ जा रहा है? हमारा चुनाव मुशीर भाई की तरफ को जा रहा है। कौन है मुशीर जी? मुशीर नदीम तरन, ये जिला मुख्यालय संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं। ये किस पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? ये IM से चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। अगर बात की जाए महिलाओं की, तो पिछली सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित थी यहाँ पर? अपनी सरकारों में, पिछली सरकार में जो सरकार चल रही है यहाँ पर योगी जी की, तो वो कहते हैं महिलाओं का सम्मान, हर तरीके की सुरक्षा दी है अपनी सरकार ने अपने महिलाओं को। तो क्या मानती है, क्या पूरी तरीके से सेफ थी महिलाएं? नहीं, हमारे संभल में तो बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि अभी 2 लाशें मिली हैं। एक नुकंदी सराय की तरफ से एक महिला मरी है, उनका संग बलात्कार और उन्हें नंगा करके फेंक दिया गया है। और एक महिला मोहल्ला दिल्ली दरवाजे की नाजमीन नाम की, बिल्कुल अधनंगा करके छोड़ दिया उसे बाकायदा। कोई सेफ्टी नहीं है संभल में, किसी भी प्रकार की सेफ्टी हमें लगता ही नहीं है कि सेफ्टी है। अगर लड़कियां औरतें जाती हैं तो आवारा मन चले लड़के उन्हें छेड़ते हैं। एक नंबर भी तो दिया गया था महिलाओं को कि उनकी सुरक्षा के लिए तुरंत पुलिस आ जाती थी, ऐसा कहना था। नहीं, यहाँ पे सिर्फ बीजेपी की सुनवाई होती है। यहाँ पे अगर हमारे पदाधिकारी भी हैं या अधिकारी भी हैं तो सिर्फ मोदी जी के कहने से ही पुलिस भेजा करते हैं। ये नहीं है कि अगर हमारे यहाँ महिलाओं के संग गलत कुछ हुआ है तो तुरंत पुलिस आ जाए। यहाँ पे कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं। आइए बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं से। मैडम, जैसे देखा गया चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो क्या मानती हैं संभल के मेन मुद्दे क्या है? आपके क्षेत्र के मेन मुद्दे क्या है? आपके एरिया में क्या जरूरतें हैं? यहाँ तो हमारे यहाँ तो लाइट भी नहीं है और वो भी रास्ता गली भी नहीं है, सड़क भी टूटी हुई है, लाइट की भी बहुत परेशानी है, पानी की भी बहुत परेशानी है। अच्छा, बात की जाए गड्ढों की, सड़कों की, तो आपकी जो गलियाँ हैं, सड़कें हैं आपकी, तो क्या मानती है कि सड़कें आपकी बेहतरीन है जैसे कि वादा किया गया था? योगी जी ने वादा किया था, टूट गई, दीवारें लौट गई। अच्छा, योगी जी ने कहा कि महिलाओं को बहुत कुछ बांटा गया, पैसे बांटे गए, तो क्या कुछ मिला आपको? अभी तक तो कुछ नहीं। हाँ? अभी तक कुछ भी इन 5 सालों में कुछ आपके पास कोई आया, कोई कुछ फार्म भरा का भरे? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, बात की जाए घरों की, जैसे घर थे बहुत सारे लिंटर वगैरह, कड़ी वगैरह के, तो 2.5 लाख रुपए मिले हैं। क्या योगी जी की तरफ से आपके पास आए? नहीं, मेरे पास बिल्कुल नहीं आया, नहीं आया। अच्छा, बात की जाए शौचालयों की, तो महिलाओं के लिए काफी सुरक्षित शौचालय बनाए गए, तो क्या आए इधर? नहीं, हमारी तरफ नहीं आया। मेरे यहाँ पे तो कई महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत गरीब हैं और जिनके टूटे हुए मकान हैं और जिनके शौचालय तक का नहीं है, वो गाँव खेतों में जाती हैं शौचालय के लिए। लेकिन यहाँ अगर कच्चे मकान की बात करी जाए या शौचालय की बात करी जाए तो सबसे पहले यहाँ पे दल्ले इकट्ठे हो जाते हैं कि लाइए इतने 1000 रुपये हमें दीजिए, इतने 1000 रुपये इस चीज़ में दीजिए, इतने 1000 इस चीज़ में दीजिए, जब जाके आपका मकान कंप्लीट होगा। अच्छा, अब वोट अगर दिया जाए, अगर कौन ऐसा आदमी है संभल का, अब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, जो भी आपने पिछले चुनाव में गलती की हो, तो कौन का शख्स ऐसा है कि जिसे वोट दिया जाए और वोट देने का आपको उम्मीद हो कि काम कर पाए? मुशीर खां को। तो मुशीर क्या उम्मीद है कि मुशीर का पिछली गलती नहीं करेंगे जो और नेताओं ने की? सही बात है, तो क्या मुशीर खां को वोट दिया जाए? हाँ। तो क्या बेटा, आप क्या मानती है कि मुशीर खां को वोट दिया जाए? क्यों नहीं दिया जाए? क्यों, क्या लोगों की मदद करते हैं वो? करते हैं लोगों की मदद। तो क्या उम्मीद है उनसे बानी है आपने? जी, उम्मीद तो बांधी है, जब भी तो। चुनाव का ऐलान होते ही एक भगदड़ सी मच गई है, लोगों में चर्चाओं की एक आशाएं होने लगी हैं। अगर बात की जाए संभल की, तो 14 फरवरी चुनाव की डेट आई है। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, लेका ठंडी के अंदर काफ़ी लोग हाथ सेकते हुए दिखाई दिए। उनसे चर्चा करते हैं आखिर चुनाव किस तरफ जा रहा है। क्या नाम है हजरत आपका? मोहम्मद इकराम जी, चुनाव किस तरफ जा रहा है संभल का? इंशाल्लाह एमएम पार्टी की तरफ जा रहा है। तो क्या वजह ऐसी कि उसी तरफ जा रहा है? विकास, और क्या चाहिए, गरीब आदमी को विकास चाहिए। तो कौन सा ऐसा सिपाही है जो ओवैसी जी के बिल्कुल करीब में है? सिपाही साहब है हमारे। आपकी नजर में कौन सा ऐसा सिपाही है जो कि ओवैसी जी के बिल्कुल नजदीक है? सर जवाब ये देंगे, ऐसे कुछ नहीं।
हमारे सबसे करीब तर जो हैं वो मुशीर खां तरीन हैं। हम उन्हें ही वोट देना चाहेंगे, उन्हें ही अगले विधायक के रूप में हम उन्हें देखना चाहेंगे, क्योंकि समाजवादी ने पिछले 30 साल से संभल में समाजवादी के विधायक ने, नवाब साहब ने कुछ नहीं करके दिया। न मुख्यालय है, गुलावती जी देवी जी कहती है कि मैंने बहुत विकास किया संभल के लिए। नहीं, उन्होंने संभल के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, अगर वो चंदौसी के लिए कहा तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारे यहाँ नवाब साहब 6 महीने उनके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री रही, उन्होंने उसमें भी कुछ नहीं करा, ना कोई कॉलेज, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कुछ नहीं बना के दिया उन्होंने, सिवाय जुमलों के अलावा। वो भी जुमलेबाजी हैं। जब आएंगे वोट देना, उन्हें जवाब देंगे कि हम अपना विधायक किसे देखना चाहेंगे अगली बार। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे संभल के? विरासत से आप नौजवान हैं, बिल्कुल हम देखना चाहते हैं वैसे साहब। तो वैसे साहब का सिपाही कौन है यहाँ पर? आखिर सबसे बड़ा सिपाही जो वैसे करीब है, जिसे उम्मीदें की जा सकती है कि वो कार्य कर पाएगा, यहाँ की हर जरूरत को पूरा कर पाएगा, कौन है ऐसा सिपाही? मुस्तफा कहाँ रहते हैं, कौन है मुशीर तरीन खां? देखना चाहते हैं। आपकी नजर में कौन सिपाही है? जी हाँ, आज हम संभल पहुंचे तो संभल की गलियों में और गांवों में जाकर हमने सर्वे किया तो एक नाम सामने आया, मुशीर खां का। आखिर मुशीर खां कौन है, लोगों से मालूम किया तो मालूम चला एक सोशल वर्कर है जो लोगों की मदद करते हैं। हमने पुरुषों से भी बात की, हमने महिलाओं से भी बात की, फिर उसके बाद हम घर ढूंढते हुए मुशीर खां के यहाँ पहुंचे। मुशीर जी, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? आप चर्चाएं चल रही हैं आपकी। मैं इंशाल्लाह AIMIM से चुनाव लड़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं भारी मतों से यहाँ पर कामयाब हूँ। अच्छा, जैसे कि MI के अजहरुद्दीन ओवैसी साहब, तो जब भी वो आते हैं तो आता है कि शेर आया शेर आया। क्या चीज़ है शेर आया शेर आया? शेर आया, देखिए, शेर को ही शेर कह सकते हैं, बाकी के तो और आपने देखा होगा कि इतने सारे नेता हैं हमारे मुल्क में, उसको इस लक़ब से पुकारने वाला कोई नहीं है। वाकई में वो जो है शेर दिल इंसान है, बहुत बड़ा उनका दिल है और वो जब भी करते हैं कि हित की बात करते हैं, गरीब कुचले और जो यहाँ की परेशान जनता है उनके हित में बात करते हैं। आप देखिए कि एक शेर दिल इंसान ही बिल फाड़ने का काम इतने बड़े लोकसभा में कर सकता है। और इसके अलावा CAA, NRC और बहुत सारे मुद्दे, बुर्के के ऊपर था या महिलाओं के और बहुत से अधिकार थे, तलाक का मामला था, किसी मामले में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। एक शेर दिल इंसान असदुद्दीन ओवैसी थे जिन्होंने हर मामले में हर इशू को उठाया और आगे रखा और आगे बढ़ाया। अच्छा, देखा जा रहा है कि संभल के अंदर सर्वे किया हमने, आपको काफ़ी उम्मीदें हैं कि महिलाओं ने कहा कि हमें सुरक्षा नहीं मिल पाती। अगर आप विधायक बनते हैं तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? मैं इंशाल्लाह जो भी मुझसे हो सकेगा महिलाओं के लिए मैं हर सूरत से, हर तरह से मैं तैयार हूँ। और देखिए, हर इंसान अपने अपने आप में एक उम्मीद की किरण लिए हुए होता है। यहाँ की जनता में चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ में ये महिलाओं के साथ में अन्याय और हुआ कि जब कभी किसी बात में महिलाएं आगे आने की उन्होंने कोशिश की, कोई एजिटेशन करने की कोशिश की, यहाँ के प्रतिनिधियों ने उनका साथ कभी नहीं दिया। तो महिलाएं यहाँ पर इतना परेशान है कि वो कभी भी अपना इशू कोई उठाती हैं तो उनके इशू को उठाया नहीं जाता। हम लोग जो है समाज सेवी लोग हैं, यहाँ जब कभी महिलाओं का कोई मामला आके पड़ता है, हमारी पूरी टीम, हमारे सारे लोग, महिलाओं की जो हमारी टीमें हैं, सारे लोग हमारे साथ में होते हैं। और हम चाहे महिलाओं के मामले में कोई बात हो, चाहे पुरुष के मामले में कोई बात हो, हर वो बात जो जनता के हित की है, और चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, सबके हित की बात हम लोग करते हैं। सबके लिए हम लोग